क्या आपका भी अपने बच्चों के निजी जीवन में इंटरफेरेंस है? यदि हाँ, तो संभल जाइए, क्योंकि इसका खामियाजा न केवल आपके बच्चों को और आपको भुगतना पड़ेगा, बल्कि आपके सारे परिवार को भी परेशान होना पड़ सकता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक परिचित का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि अपने जो फलां मित्र हैं, उनके बच्चे के लिए कोई लड़की देखो। मैंने कहा, क्यों? उनका तो डिवोर्स का केस चल रहा है ना। तो उन्होंने कहा उनका डिवोर्स हो गया और अब वो अपने बेटे के लिए कोई लड़की देख रहे हैं। मैंने कहा, लेकिन उसकी एज तो बहुत ज़्यादा हो गई। उन्होंने कहा, हाँ, लगभग 45 के आसपास। तो मैंने कहा, अब कहाँ से उसको लड़की मिलेगी, और मिलेगी तो कैसी मिलेगी, उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी। फिर मुझे कुछ बात याद आई, जब कोर्ट में उनका केस चल रहा था और वो बच्चा मुझे मिला था। मुझे कोर्ट में जाना पड़ा था किसी काम से। मैंने उससे पूछा, बेटा बैठ के सेटलमेंट कर लो, क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है तुझे अपनी वाइफ से जो कोर्ट तक केस आ गया है। कुछ समस्या हो जिसको हम सुलझा सकते हैं तो हमें बताओ, क्या किस बात पे झगड़ा होता है। तो उसने मुझे बोला, मेरा तो कभी अपनी वाइफ से झगड़ा ही नहीं हुआ। मैं चौंक गई, तेरा अपनी वाइफ से कभी झगड़ा ही नहीं हुआ और तू कोर्ट में तलाक के केस के लिए आया है। उसने बताया कि झगड़ा तो मम्मी का और बहनों का रहता है। मैं बिल्कुल सक पका गई उसकी ये बात सुनकर कि बहनों का और मम्मी का झगड़ा रहता है, उसकी वजह से उस बच्चे को कोर्ट में तलाक के केस के लिए आना पड़ा। इसका मेन रीज़न जब मैंने जानने की कोशिश की तो मैंने पाया कि वो बच्चा अपने मदर फादर पर डिपेंड है। वो जॉब नहीं करता, उसने अच्छी पढ़ाई भी नहीं की थी, पर फैमिली में बहुत पैसा था तो लड़की वालों ने शादी कर दी थी और वो बच्चा अपने फादर के बिजनेस पर ही डिपेंड है। और अब वो अपना कुछ पर्सनल डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि क्योंकि वो शुरू से ही अपनी बहनों और मदर पर डिपेंड रहा है। वो इस स्थिति में नहीं है कि अपनी लाइफ का फैसला ले सके, और मदर और बहनों के कहने में आकर उसने अपनी पत्नी से डिवोर्स फाइल कर दिया। तो मैं परिवार के उन लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपकी अपनी बहू से या भाभी से किसी तरह की शिकायत है तो आप उसको बैठकर सुलझाने की कोशिश करें। अपनी ईगो में आकर, या बच्चा आप पे डिपेंड है, उसको उस बात का दबाव बनाकर उसकी गृहस्थी खराब कर देना जायज़ नहीं है, क्योंकि डिवोर्स में सालों लग जाते हैं, जैसा कि उस बच्चे को लग गए और अब उसकी एज 45 साल की हो गई है। अब उसकी वैवाहिक स्थिति क्या रहेगी आप खुद समझ सकते हैं। सक्सेस नहीं होगी, और होगी भी तो अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उसने ऐसे ही बिता दी। सो प्लीज़, ऐसी मदर और बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे की निजी जीवन में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ना करें, और अगर आपको कोई शिकायत है तो बैठकर सुलझा लें। थैंक यू सो मच।